हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने अनंत क्लासेस फॉर ऑल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं सुभाष अनंत आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग देखने जा रहे हैं भारतीय जनगणना। जनगणना कब होती है, सबसे पहले जनगणना कब हुई, कितने दिनों पे होती है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पे हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे भारतीय जनगणना। सबसे पहले ब्रीफ ऑन द सेंसस 2011। अभी जो लेटेस्ट जनगणना हुई है वो 2011 में हुई है। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि कब होती है। इसका जो स्लोगन था, इसका जो नारा था, 2011 में जो जनगणना हुई थी, इसका जो नारा था वो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। मेरा गणना मेरा भविष्य, या मेरी गणना मेरी भविष्य। इंडिया फर्स्ट सेंसस, भारत में जो सबसे पहला जनगणना हुआ था वो 1872 में हुआ था, 1872 ईस्वी में हुआ था। आफ्टर इंडिपेंडेंस, सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद जो जनगणना हुई थी वो हुई थी आपकी 1951 में, 1951 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद 2011 में जो हुई है जनगणना, वो कौन सी जनगणना है, तो वो 15वीं जनगणना है। कौन सी है, 15वीं, 15 जनगणना है। टोटल पॉपुलेशन 2011 में जो 15वीं जनगणना हुई थी भारत की, उसमें टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या भारत की थी 1 अरब, ध्यान दीजिएगा, 1 अरब 21 करोड़ 1,93,422। वन सेकेंड आई एम रिपीटिंग, 1 अरब 21 करोड़ 1,93,422। अब बात आती है कि इतनी जनसंख्या को लेकर इंडिया का कौन सा स्थान है, पूरे विश्व में कौन सा स्थान है, तो पूरे विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। आप सबों को पता होगा जो ये दूसरा स्थान है और पहला स्थान आता है चाइना का। अब मोस्ट पॉपुलस स्टेट, जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। लिस्ट पॉपुलस स्टेट, जो सबसे कम आबादी वाला राज्य है, जिसमें लोगों की संख्या कम है, वो है सिक्किम। अब आती है पढ़े लिखे लोग ज्यादा कहां पे हैं, तो मोस्ट लिटरेट स्टेट, जहां पे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो है केरला। वहां पे 93.9%, 93.9% आदमी वहां पे पढ़े लिखे लोग हैं। अब आती है कि सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं, तो भाई साहब सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं, वो बिहार में है। सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं बिहार में, वो है 63.82%, 63.82%। अब आती है नेशनल सेक्स रेशियो, मेल फीमेल, पुरुष और स्त्री का जो अनुपात होता है वो सबसे इंडिया में कितना है, तो इंडिया में स्त्री और पुरुष का जो अनुपात है वो है 940:1000। मतलब 1000 लड़कों पे 1000 अगर पुरुष हैं तो 940 क्या है, स्त्रियां हैं। हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन स्टेट, सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहां पे है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो होता है वो कहां है, तो वो है आपका केरला में। वहां पे 1084 स्त्रियां हैं, 1084 स्त्रियां हैं, और वहां पे 1000 लड़के हैं। कितने हैं, 1084 गर्ल्स हैं, आई मीन फीमेल हैं, और मेल कितने हैं, 1000 हैं। अब आते हैं लोएस्ट सेक्स रेशियो, लोएस्ट सबसे कम लिंगानुपात जो है वो कहां है, तो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो, ये अभी हम लोग राज्य की बात कर रहे थे, अब आ रहे हैं यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश में हाईएस्ट सेक्स रेशियो यूटी, यूनियन टेरिटरीज, वो केंद्र शासित प्रदेश में जो सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है वो कहां पे है, तो वो है पुडुचेरी में। कहां है, पुडुचेरी में। लोएस्ट सेक्स रेशियो, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात कहां है, तो वो है दमन और दीव में।
दमन और दीव में वहां पे 1000 लड़कों पे आई मीन 1000 मेल पे 618 फीमेल है। समझ में आ रही है कितनी कम है? यानी कि 1000 लड़कों पे 618 लड़कियां हैं। चलिए अब आते हैं लिटरेसी ऑफ मेल। पढ़े लिखे लोग भारत में दो, अभी हम लोग बात कर रहे हैं 2011 की जनगणना हुई थी ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो लिटरेसी ऑफ मेल, पुरुष जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कितने हैं इंडिया में? वो है आपको 82.14%, 82.14। अब बोले कि 100% नहीं, टोटल पॉपुलेशन, टोटल देखिए कैसे ये परसेंटेज कैसे निकलता है। तो टोटल पॉपुलेशन सपोज 100 आदमी पूरे भारत में है, उसमें से क्या हुआ? तो 60 हुए पुरुष और 40 हुई महिला। अब उसमें से 60 में 82.14% पढ़े लिखे लोग हैं, बाकी लोग इलिटरेट हैं, असाक्षर हैं। लिटरेसी ऑफ फीमेल, महिलाओं की संख्या, जो पढ़े लिखे महिलाओं की संख्या पूरे इंडिया में है वो है 65.46%, 65.46%। अब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2000, देखिए 2011 में जनगणना हुई थी, इससे पहले जनगणना हुई थी 2001 में, क्योंकि जनगणना 10 साल पे होती है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या जो बढ़ी थी वो कितने प्रतिशत बढ़ी थी? टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट बढ़ा था, इंक्रीज हुआ था? तो वो है 17.64%। कितना था? 17.64%, 2001 से 2011 में। अब आते हैं मोस्ट लिटरेट यूटी, सबसे पढ़े लिखे जो केंद्र शासित प्रदेश है। अभी हम लोग बात कर रहे थे किसकी? अभी हम लोग बात कर रहे थे केरला, जो मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट लिटरेट सबसे पढ़े लिखे लोग कहां पे हैं? तो यहां पे वो राज्य था, अब आ रहे हैं हम लोग केंद्र शासित प्रदेश पे। तो मोस्ट लिटरेट यूटी लक्षद्वीप है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे केंद्र शासित प्रदेश में कौन है? तो वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहां है? लक्षद्वीप में 92.2% लोग, 92.2% लोग वहां के लोग पढ़े लिखे लोग हैं। अब सबसे कम पढ़े लिखे लोग जो केंद्र शासित प्रदेश में हैं वो कहां हैं? तो वो है दादर नगर एंड हवेली में। कहां है? दादर नगर एंड हवेली में। अब मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, सबसे पढ़े लिखे जो लोग जिले के हैं, ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? तो वो है यूटी में मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट जो सबसे पढ़े लिखे जिला है वो है सेरीचिप, मिजोरम में। सेरीचिप कहां है? मिजोरम में। सबसे कम पढ़े लिखे लोग जो है वो है केंद्र शासित प्रदेश में, जिला में, वो है आपका दादर नगर एंड हवेली में। कहां है? दादर नगर एंड हवेली में। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा घनी आबादी, सबसे ज्यादा सघन आबादी कहां पे है? किस राज्य में है? तो भाई साहब हम लोग हैं, वो है आपका हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बिहार में। अब लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, बहुत दूर दूर घर, एक घर यहाँ पे, एक घर वहां पे, एक घर वहां पे। लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहां है? वो है आपका अरुणाचल प्रदेश में। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, भारत में कुल जिलों की संख्या 2011 के अकॉर्डिंग कुल जिलों की संख्या थी 640, 640। हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज्यादा जनसंख्या, अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वो कौन सा ऐसा जिला है जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो वो जिला है थाने। वो जिला कौन सा है? थाने। और ये थाने कहां पड़ता है? तो ये थाने मुंबई में पड़ता है। अब देखिए 100% लिटरेसी
डिस्ट्रिक्ट 100%, यानी कि उस जिला में एक भी व्यक्ति ऐसे नहीं है जो साक्षर नहीं है, हर एक इंसान साक्षर है वहां पे। वो जिला कौन सा है? तो वो जिला है पलाक्कड़। पलाक्कड़, PALAKKAD, पलाक्कड़। पलाक्कड़ ये है आपका केरला में। ये कहां है? केरला में। 100% बैंकिंग स्टेट, 100%, मतलब पूर्णतः हर एक घर में बैंकिंग सुविधा वो कौन से राज्य में है? तो वो केरला में है। अब देखिए 100% बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट। अब ये भी क्वेश्चन आएगा कि 100% बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट, एक भी इंसान वहां पे बचा हुआ नहीं है, वो कौन सा जिला है? तो वो है आपका पलाक्कड़, वो भी केरला में। कहां है? पलाक्कड़ में है। अब इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग 2001 to 2011, ओके, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग 2001 to 2011। अभी हम लोग पहले देखे थे कि कितना परसेंट ग्रोथ हुआ था, तो भाई साहब 17.64% 2001 से 2011 के बीच में पॉपुलेशन की वृद्धि हुई थी। तो कितनी हुई थी? तो 181 मिलियन। कितनी हुई थी? 181 मिलियन हुई थी। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जो देखा, ये 10 साल पे जनगणना होती है, लेकिन जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स हो, किसी भी तरह की एग्जाम्स होती है, उसमें ये पिछले 10 साल से क्वेश्चंस 1 नंबर या 2 नंबर, 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं। इसलिए करंट अफेयर्स का एकमात्र ऐसा ये पार्ट है, करंट अफेयर्स का एकमात्र ऐसा ये पार्ट है जो विगत 10 सालों में क्वेश्चंस पूछता है। इसलिए इस पार्ट को कवर करना हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और अगर आप लोग अनंत क्लासेस फॉर ऑल को फेसबुक पे लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, गुड लक।